जो समांतर श्रेणी होता है वो क्या होता है? देखो, जब कोई समांतर श्रेणी का मतलब क्या, ये जो पढ़ते हैं हम लोग, ये गणित के अलावा और भी हमारे निजी जीवन में जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग का जो सीढ़ी बनता है, ठीक है, जो हम लोग छत पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनाते हैं, उसमें भी जो है हम लोग समांतर श्रेणी का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समांतर श्रेणी कहने का मतलब ये होगा समान अंतर, मतलब जो होगा श्रेणी का मतलब होता है एक क्या होगा, क्रमगत समूह। ठीक है, कोई नंबर है, जैसे हम ले लेते हैं, चलो कोई नंबर ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AA। ठीक है, ये कोई नंबर का एक हम समूह लिए हैं, जिसमें क्या होगा, वो समांतर कहने का मतलब होगा कि ये दोनों का बीच का जो अंतर होगा, ये दोनों का बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, क्या होगा, वो समान होगा, समान होगा, या जो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का बीच का जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तो इसको जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो इसमें जो हमारा A दिख रहा है, A2 दिख रहा है, A3 दिख रहा है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं पद। इसको क्या बोलते हैं, वो पद बोलते हैं। ठीक है, और इसके बीच का जो अंतर होगा, बीच का जो अंतर निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, इसका जो दूसरा पद होगा, यानी कि जो पद को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, T से। ठीक है, तो इसका जो दूसरा पद होगा, उसमें से हम पहला पद को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्व अंतर मिल जाएगा, सर्व अंतर मिलेगा। इसको जो है हम डिनोट करते हैं D से। ठीक है, इसी तरह से अगर अगला हम देखें तो अगला हो जाएगा T3 माइनस T2। ठीक है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, D कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी हम कहेंगे कब, जब हम देखेंगे कि दो या तीन संख्याओं के जो अंतर है वो सब जगह पे जो है क्या बराबर डिफरेंस से बढ़ रहा होगा, यानी कि बराबर अंतर से क्या होगा, बढ़ेगा। मान के चलो कि ये जो है A1 है जो तुम्हारा क्या है, A1 से जो है A2 है कितना बड़ा, एक बड़ा है। तो हमारा A3 भी जो होगा किससे एक बड़ा होगा, A2 से एक बड़ा होगा। ठीक है, एक बड़ा होगा। तो A4 भी क्या होगा, वो A3 से एक बड़ा होगा। यानी कि दोनों का जब हम अंतर देखेंगे, दो संख्या कहीं से भी बीच से हम इसका क्या श्रेणी में से निकाल लेंगे बाहर, उसका जो दो हम संख्या का अगर डिफरेंस निकालते हैं या अंतर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, समान मिलेगा। ठीक है, तो AP कब कहलाएगा, जब हमारा दोनों जो D है जो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। T2 माइनस T1 अगर हमारा बराबर हो गया T3 माइनस T2 के, अगर बराबर हो गया T4 माइनस T3 को, तब इसको जो हम लोग बोलेंगे, जो भी हमारा श्रेणी होगा वो किस चीज में होगा, AP में होगा। ठीक है, AP में होगा या समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो देखिए AP जो होता है दो प्रकार का होता है। AP कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमित AP, ठीक है, और एक होता है अपरिमित AP, अपरिमित AP। ठीक है, अपरिमित AP। देखो परिमित AP का जो होता है ये होता है फिनाइट AP। ठीक है, और एक होता है इनफिनाइट AP। ठीक है, तो देखो फिनाइट AP में जो होगा, हमारा जो नंबर का जो संख्या होगा वो क्या होगा, वो फिनाइट, उसमें क्या होगा, लिमिटेशन होगा कि मतलब हमको जाना है, मान के चलो 50 पद तक जाना है, 60 पद तक जाना है, वो 60 पद तक जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे एग्जांपल में देख लो, एक अगर हम ले लेते हैं एक AP, जिसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये देखिए 7 के बाद जाने के बाद क्या हो गया, ये रुक गया, है कि नहीं। ये कहाँ तक गए, ये हम 7 पद तक गए। 7 पद तक जाने के बाद इसको क्या कर दिए, हम रोक दिए। लेकिन जो अपरिमित AP है, जो क्या होता है, शुरू तो होगा, ठीक है, शुरू हो गया 1 से, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये जो है डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो n होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनंत होगा। n जो होगा क्या होगा, अनंत होगा। इसका कोई जिस AP का कोई अंत नहीं होगा, या कोई उसमें डिफिनिट नंबर नहीं दिया होगा कि तुम ये जो AP है ये इतने पद का है, या इतनी इसमें कोई संख्या दिया होगा, तब तक कि वो क्या है, हमारा क्या उसको कहेंगे, हम अपरिमित AP कहेंगे। और परिमित AP में क्या होगा, हमारा जो हमारा पदों की जो संख्या होगा वो क्या होगा, निश्चित होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर अपरिमित AP में जब देखे तो हमको बोला जाएगा कि 20 पद है, कितना हुआ, 20 पद है, 25 पद है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमें बताया नहीं जाएगा कि इसमें AP है या इसमें अंत है या नहीं। ये बोलेगा कि यानी कि 2 3 4 5 शुरू होगा, इसका अंत नहीं होगा। इसमें हमें बताया नहीं जाएगा कि ये कहाँ पे जाके क्या होगा, अंत होगा। ठीक है, उसे हम अपरिमित बोलते हैं।